तो यार भाई लोग कैसे हो सब। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले ही मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर अलर्ट देना चाहता हूं, क्योंकि आगे की वीडियो एओटी सीजन 4 के आगे के फ्यूचर एपिसोड्स के स्पॉयलर्स को कंटेन कर सकती है। हम हमारे एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो में कम से कम स्पॉयलर्स को प्रेजेंट किया जाए, बट सम स्पॉयलर्स आर जस्ट इनएविटेबल पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो मंडे के दिन जब एओटी सीजन 4 एपिसोड 12 एयर हुआ था, उस दिन मैं ऐसे ही इंटरनेट को सर्व कर रहा था और उसी वक्त मैं एक टॉपिक के रूबरू हुआ जिस पे ये पूरी वीडियो आधारित है। शिफ्टर कोलोसल टाइटन वर्सेस कोलोसल टाइटन ऑफ द पैराडाइज आइलैंड्स वॉल। जैसे ही मैंने ये टॉपिक के बारे में पढ़ा, मैंने यही सोचा कि व्हाई आरंट वी यूट्यूबर्स आर टॉकिंग अबाउट दिस, बट देन आई रियलाइज दैट हमें यहाँ पे मुद्दे उठाने के पैसे थोड़ी दिए जाते हैं। असल में मैंने बनाना फिश का फाइनल पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, बट देन मैंने सोचा कि क्यों ना इस हफ्ते कुछ अलग करा जाए एंड हियर आई एम विद दिस वीडियो। तो बस यार भाई बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face, I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace, give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain, you will never be the same. Grab the wheel, grab the reins, gotta talk to yourself, scare away all the pain. जैसे जैसे अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी लाइन आगे बढ़ते जा रही है, उसके साथ ही साथ हमें अटैक ऑन टाइटन का वर्ल्ड और ज़्यादा एक्सपैंड होता नजर आ रहा है। जैसे पहले एपिसोड 1 में वॉल मारिया को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, उसके बाद वक्त के साथ हमें अटैक ऑन टाइटन की दुनिया के काफ़ी सारे और सीक्रेट्स भी पता चले, जैसे कि सिर्फ एल्डियंस ही टाइटन में कन्वर्ट हो सकते हैं लेकिन बाकी लोग नहीं। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि एल्डियंस मतलब कि पैराडाइज आइलैंड के निवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल मारिया, वॉल रोस और वॉल सीना को स्टैब्लिश किया गया था। और फिर हमें पता चलता है कि इन सारी वॉल्स की जो बुनियाद है वो मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स को साथ रख के तैयार की गई है, जो कि एल्डियंस की प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन हम पैराडाइज आइलैंड की वॉल में एम्बेडेड टाइटन्स को कोलोसल टाइटन्स नहीं बल्कि उसे वॉल टाइटन्स कहेंगे, सो डैट ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वॉल टाइटन्स एंड शिफ्टर कोलोसल टाइटन में फ़र्क तो ज़रूर है, विच मेक द शिफ्टर वन स्टैंड आउट। और हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटिव भी यही है, लेकिन हम इसके पहले उनके डिफरेंसेस को डिस्कस करें, हमें पहले कोलोसल टाइटन के बारे में जानना होगा। अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 1 में हमारा कोलोसल टाइटन नामक टाइटन शिफ्टर से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, मेकिंग हिम द फर्स्ट एवर टाइटन शिफ्टर टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सीरीज। वॉल मारिया को कॉम्प्रोमाइज करते वक्त जो कोलोसल टाइटन था वो वॉल मारिया से भी ज्यादा लंबा था एंड उसने सिंगल अटैक से वॉल मारिया को ब्रीच करके उसके थ्रू नॉन इंटेलिजेंट टाइटन्स को एंट्री दिलवा दी, जिन्होंने वॉल मारिया में एंटर करके कोहराम मचा दिया एंड एज अ रिजल्ट वॉल मारिया के निवासियों को अपने कदम इनर इन द वॉल्स में लेने पड़े। जो नॉन इंटेलिजेंट टाइटन्स थे उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी इन कंपैरिजन टू कोलोसल टाइटन जिसकी हाइट अबव 60 मीटर्स थी। उसके अनलाइक रेस्ट ऑफ द नॉर्मल टाइटन्स मसल भी आउटर बॉडी में एक्सपोज थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही हैड साइंस ऑफ इंटेलिजेंस। वॉल मारिया में इन्वेड करे कई सारे नॉन इंटेलिजेंट टाइटन्स में भी सोचने समझने की थोड़ी बहुत क्षमता ज़रूर थी, लेकिन कोलोसल टाइटन को बेयरथोल्ड कंट्रोल कर रहा था और उसके पास ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस थी। ऊपर से कोलोसल टाइटन के बारे में कई सारी और मिस्ट्रीज भी थी, जैसे कि वो सडनली अपीयर एंड डिसअपीयर हो जाता है और उसकी हम स्ट्रीम एबिलिटी को तो कैसे ही भूल सकते हैं। बाकी टाइटन्स भी स्ट्रीम को जनरेट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी होता है जब वो इंजर्ड होते हैं और उसका अमाउंट एंड इंटेंसिटी काफ़ी कम होता है कंपेयर टू कोलोसल टाइटन। और दूसरी तरफ कोलोसल टाइटन की जब मर्जी होती है वो अपनी स्ट्रीम को अटैक करने के लिए यूज़ कर सकता है विथ मच मोर अमाउंट एंड इंटेंसिटी। बस बदले में उसे अपने बॉडी वेट का कुछ परसेंटेज लूज करना पड़ता है जब तक वो अल्टीमेटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। अब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कोलोसल टाइटन में सेवरल ड्रॉबैक्स होना भी लाजमी है, अदरवाइज वो सीरीज़ का सबसे डेडलीस्ट एंड ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन जाएगा। सो द फर्स्ट ड्रॉबैक इज़ दैट कोलोसल टाइटन को इनहेरिट करने के बाद उसके इनहेरिटर की 13 ईयर्स में मौत हो जाएगी और ये होता है कर्स ऑफ यामिर की वजह से। और ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है जिस वजह से हम इसे करंट वीडियो में कवर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में बिना शर्माए बता देना जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने के अलावा उसके साइज़ की वजह से कोलोसल टाइटन के मूवमेंट्स और उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, विच इज़ एन अनदर मेजर ड्रॉबैक। तो वीडियो में सो फार हमने कोलोसल टाइटन के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है और आगे वीडियो में हम वॉल टाइटन के बारे में बात करेंगे और अलॉन्ग साइड इनका कंपेरिजन भी करेंगे।
अटैक ऑन टाइटन सीज़न 1 कंप्लीट होने के बाद हमें अटैक ऑन टाइटन सीज़न 2 देखने मिला था और तब उसके पहले ही एपिसोड में हमें वॉल में क्रैक आने के बाद वॉल टाइटन का प्रीव्यू दिखाया गया था। जो वॉल टाइटन और कोलोसल टाइटन की अपीयरेंस है वो हमें प्रीव्यू में ही काफ़ी सिमिलर नज़र आती है, लेकिन वॉल टाइटन का साइज़ कोलोसल टाइटन के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। जैसा कि आप अभी आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कोलोसल टाइटन का जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है वॉल से, और वॉल के अंदर रहने के बाद वॉल टाइटन का साइज़ उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। वॉल टाइटन के बारे में हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन AOT सीज़न 3 एपिसोड 20 में एंड AOT सीज़न 4 एपिसोड 5 में मिली थी, जिसके हिसाब से पास्ट में किंग फ्रिट्ज ने मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन्स को यूज़ करके ये वॉल्स को तैयार करा था और उसका इंटेंशन हमेशा उन्हें कैप्चर करके रखना था, ना कि उन्हें यूज़ करके कोहराम मचा देना। जैसा कि हम जानते हैं और मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, कोलोसल टाइटन के पास ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस है, लेकिन वॉल टाइटन्स उस इंटेलिजेंस को कभी मैच नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बहुत माइनर इंटेलिजेंस होती है। और जैसे कि मोस्ट ऑफ द नॉन इंटेलिजेंट टाइटन्स को प्रोडक्टिव रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, वैसे ही सिमिलर केस है वॉल टाइटन्स का, लेकिन वॉल्स के थ्रू सनलाइट पास नहीं हो सकती, विच अल्टीमेटली मीन्स दैट वॉल टाइटन्स मूव नहीं कर सकते जब तक वो वॉल के अंदर हैं। और साथ ही साथ उनके मूव ना कर पाने की एक वजह और है जो कि स्पॉइलर हो जाएगी, सो आई वोंट बी इंक्लूडिंग दैट। इंटेलिजेंट होने की वजह से कोलोसल टाइटन की अपनी खुद की फ्री विल भी है और उसी वजह से वो अपने ह्यूमन और टाइटन फॉर्म के बीच फ्रीली अपनी मर्जी से स्विच कर सकता है। बट हमारे पास एज ऑफ नाउ वॉल टाइटन के ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम तो ये तक नहीं जानते कि वेदर दे कुड ट्रांसफॉर्म और नॉट, बट इन दिस वीडियो आई एम अज्यूमिंग दे कांट। वॉल टाइटन्स अपनी बॉडी को अपेरेंटली हार्डन भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक फीमेल वॉर हैमर एंड अटैक टाइटन, बट वॉर हैमर टाइटन से उनकी हार्डन होने की एबिलिटी ज़्यादा मैच करती है, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे वॉल टाइटन्स अपनी बॉडी की हार्डन एबिलिटीज़ को यूज़ करके वॉल्स को क्रिएट कर चुके हैं, विच इज़ एग्जैक्टली लाइक वॉर हैमर अपने वेपन्स बनाता है। लेकिन फीमेल वॉर हैमर एंड अटैक टाइटन सारे इंटेलिजेंट टाइटन्स के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर हम नॉन इंटेलिजेंट टाइटन्स की बात करें तो कोई भी अपनी बॉडी को हार्डन नहीं कर सकता, पर जो वॉल टाइटन है वो नॉन इंटेलिजेंट होने के बाद भी अपनी बॉडी को हार्डन कर सकता है, विच मेक्स हिम स्पेशल फ्रॉम अदर नॉन इंटेलिजेंट टाइटन्स एज वेल। तो आखिर में वीडियो की समाप्ति करने के पहले आई वुड लाइक टू समराइज ऑल द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कोलोसल टाइटन एंड द वॉल टाइटन। पहला डिफरेंस ये है कि वॉल टाइटन की जो हाइट है वो कोलोसल टाइटन से स्लाइटली शॉर्टर है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वॉल टाइटन कोई भी साइन ऑफ इंटेलिजेंस शो नहीं करता है, पर कोलोसल टाइटन करता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम लोग कोलोसल टाइटन और वॉल टाइटन की डेथ का कॉज नेचुरल कंसीडर करें तो उनमें से कोलोसल टाइटन की जो एज है वो 13 ईयर्स होगी, लेकिन जो वॉल टाइटन है उसकी एज प्रोबेबली इन्फिनिट होगी। चौथा डिफरेंस ये है कि वॉल टाइटन्स की अपनी कोई फ्री विल नहीं होती, लेकिन कोलोसल टाइटन्स की होती है। पांचवा डिफरेंस ये है कि कोलोसल टाइटन हर वक्त प्रोडक्टिव रहता है, लेकिन वॉल टाइटन्स को मूव तक करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। छठा डिफरेंस ये है कि बीइंग द शिफ्टर टाइटन, कोलोसल टाइटन अपने फॉर्म एंड पावर को दूसरे एलियंस को ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन वॉल टाइटन्स नहीं कर सकते। और आखिरी डिफरेंस ये है कि वॉल टाइटन्स के पास अपनी बॉडी को हार्डन करने की एबिलिटी होती है, जो कि हमने कोलोसल टाइटन को कभी करते नहीं देखा है। तो बस यार भाई, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, और जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा कि नहीं लगा, सो डैट हमको भी पता चले कि हमको आगे ऐसे और वीडियोस पे काम करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना भाई। और अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक मिलेगी, तो उसे ज़रूर चेकआउट करना। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है और आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन के पास के ज्वाइन बटन को दबा के हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमारे चैनल के स्पेशल मेंबर बन के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। साइड्स मेरे दो नहीं यार मेरे 4 वे साथ करे शो सही सभी करे ग्रो ओल्ड स्कूल स्टाइल ये तो उम्र का फ्लो कहते सुनते रैप सोते मुझ पे क्यों खाना पूरा गेम काफी मेरा क्रू क्यों करे बातें मेरे बारे में ये सोचूं मांगे जब भी हाइप मैं ही तेरा गो टू आते पंच में डेर एक पंच में फाउंडिंग टाइटन करूं इन्हें वश में हाई जोन हूं द इलिस्ट बॉय टेल हिम सेट्स ऑन द माइक देन स्प्लिट करूं इन्हें